हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेक फ्यूचर ब्राइट। और अभी समय हुआ है सुबह के 7:30 और मैं उठ चुकी हूँ। और आज हमारी छुट्टी है तो आज हम सारा काम आराम से करेंगे और हमें छुट्टी वाले दिन ही आराम से सोने के लिए मिलता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि इतना रिलैक्स होकर उठना और फिर इतना अच्छा मौसम देखना सब कुछ। तो चलिए देखते हैं आज कैसा मौसम है। तो बहुत ही प्यारा मौसम है क्योंकि अभी कल रात ही यहाँ पर बहुत ज़ोर से बारिश हुई है। इस वजह से मौसम काफ़ी अच्छा है। रात में बहुत बारिश हुई और क्योंकि अक्सर जब यहाँ पर गर्मी पड़ती है और उसके बाद अक्सर ही ऐसी ही बारिश होती है जिसके बाद सुबह बहुत अच्छी लगती है। बारिश के बाद सुबह अक्सर ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और अब करते हैं हम घर की सफाई। और देखिए मैंने झाड़ू उठा ली है और मैं अब करूँगी घर की सफाई, क्योंकि हमें डेली ही इतना वक्त नहीं मिलता है कि हम अच्छे से घर को साफ़ कर सकें। लेकिन जब छुट्टी रहती है तो हम कोशिश करते हैं कि आज तो अच्छे से साफ़ सफाई करी जाए, क्योंकि सुबह जल्दी में बहुत अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। इसलिए छुट्टी वाले दिन हम कोशिश करते हैं कि हम आज रूम को अच्छे से साफ़ करें। अक्सर ही बहुत सारी धूल जम जाती है क्योंकि इस टाइम हवा और आंधियाँ काफ़ी चल रही हैं, ऐसा मौसम है। इस वजह से रूम बहुत गंदा हो जाता है और डेली उतना अच्छे से साफ़ सफाई करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि छुट्टी वाले दिन हम इसे बहुत अच्छे से ख़त्म करें। और तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से अब मैं आ चुकी हूँ छत पर। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बारिश के बाद मौसम कितना सुहावना और कितना मनमोहक है। ये छत पर हमने कुछ पौधे लगाए हैं जिसमें ये गुड़हल का पौधा है, ये बहुत अच्छा होता है। और ये है गेंदे का पौधा और ये है मोरपंख। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं? हमारे वहाँ तो इसे मोरपंख ही कहते हैं। और एक गुड़हल का पेड़ है। कई सारे गुड़हल के पेड़ हैं। ये एलोवेरा का पेड़ है जो कि बहुत अच्छा होता है। इसके कई यूजेस हैं। और ये कैक्टस का पेड़ है। और यह है हमारी तुलसी जो कि सबके घरों में होती है। तुलसी घरों में लगाना बहुत ही अच्छा होता है। ये सबके घरों में लगाई जाती है। और ये देखिए कितना प्यारा मौसम है, दूर दूर तक कितना खूबसूरत लग रहा है मौसम। और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग लग रहा है क्योंकि बारिश के बाद हमें काफ़ी रिलैक्सिंग लगता है। और अब हम करते हैं कुछ एक्सरसाइजेज, क्योंकि वर्कआउट के लिए हमारे पास डेली समय नहीं बचता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ चलो छुट्टी वाले दिन हम खास वर्कआउट कर लेते हैं। कुछ देर अपनी हेल्थ को देना बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि डेली की दिनचर्या इतनी मुश्किल और ऐसी हो गई है कि हमें अपने लिए वक्त नहीं मिलता है। अक्सर ही सबके साथ ऐसा होता है। जो भी वर्किंग मेल या फीमेल हैं, दोनों के लिए मैं बता रही हूँ कि अपने लिए थोड़ा समय अपनी हेल्थ को ज़रूर दें। और इसके लिए आपको सुबह सुबह उठकर वर्कआउट करना चाहिए, पर मुझे खुद ही टाइम नहीं मिलता है। इसलिए मैं कभी कभी छुट्टियों में कुछ वर्कआउट करती हूँ जिससे हमारी हेल्थ सही रहे और वेट लॉस भी अच्छे से हो, क्योंकि अभी मेरा वेट कुछ पहले से ज़्यादा है। इसलिए मैं छुट्टी वाले दिन कुछ खास वर्कआउट कर लेती हूँ। इसके बाद मैं बनाती हूँ एक ख़ास तरह का ड्रिंक, जिसमें मैं रात में पानी में जीरा, सौंफ, अजवाइन और अदरक के कुछ टुकड़े काट कर भिगा देती हूँ और इसे पूरी रात रखती हूँ। और सुबह इसे उबाल कर गुनगुना ही छान कर और फिर मैं इसे पीती हूँ। जीरा, अजवाइन और सौंफ ये काफ़ी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म और डाइजेस्टिव सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव करते हैं, जिससे हमारा वेट तेज़ी से घटता है और हमें काफ़ी एनर्जेटिक और एक्टिव महसूस होता है, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप जो लोग भी मेरी तरह वेट की समस्या से परेशान हैं, ओवरवेट से परेशान हैं, वो एक बार मेरे द्वारा बनाए गए ड्रिंक को ज़रूर ट्राई करें। मुझे भरोसा है कि आपको इससे काफ़ी वेट कम करने में काफ़ी आसानी होगी और आपका बहुत तेज़ी से वेट कम होगा। और लेकिन हमें कुछ अनहेल्दी फूड को भी छोड़ना पड़ेगा, जैसे फास्ट फूड है, हमें इन पर कंट्रोल करना होगा, तभी ये सब काम कर पाएंगे। वर्कआउट के साथ साथ
हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, जिसके लिए फल फ्रूट्स और ये सब खाएं, जिसमें फ़ाइबर युक्त चीज़ें खाएं और जिससे आपको वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प होगी। इसके बाद मैं कर लेती हूँ अपना ब्रश, क्योंकि मैं सुबह सुबह उस ड्रिंक को खाली पेट ही पीती हूँ। इसके बाद मैं करूँगी ब्रश, और ब्रश करने के बाद मैं नहाऊंगी और उसके बाद मैं तैयार होकर डेली करती हूँ पूजा। और आप अब देखिए मैं हो गई हूँ तैयार। अब मैं करूँगी पूजा, और यह हमारी डेली मॉर्निंग का रूटीन है। मैं पूजा करके ही खाना खाती हूँ। अब मैंने ब्रेकफास्ट में बना लिया है आलू का पराठा, बूंदी का रायता और आम की चटनी, क्योंकि इस समय आम का सीज़न है और मार्केट में बहुत सारे कच्चे आम आ गए हैं और मुझे इसकी चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। इसलिए मैं इसकी चटनी बना कर आलू का पराठा और बूंदी के रायते के साथ खाऊंगी। आलू का पराठा मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। इसलिए मैंने आज छुट्टी के दिन सोचा कि आज कुछ यूनिक और टेस्टी बना लेते हैं, इसलिए मैंने बना लिया है आलू का पराठा। अब मैं कर लेती हूँ थोड़ी सी पढ़ाई, और ये क्या, मैंने पढ़ाई चालू कर दी और थोड़ी ही देर में मुझे नींद आने लगी और मैं सो गई। फिर थोड़ी देर बाद उठकर मैंने बनाया लंच में ये शानदार मशरूम मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और मुझे मशरूम बहुत पसंद है। और ये हमारी सब्ज़ी हो गई है बनकर तैयार। अब हम सेकेंगे रोटियाँ। मैं रोटियाँ हमेशा गैस के फ्लेम पर बनाती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि हमें रोटियाँ फ्लेम पर नहीं बनानी चाहिए, पर मुझसे तवे पर रोटियां नहीं सेकी जाती, इसलिए मैं ज़्यादातर रोटियों को फ्लेम पर सेकती हूँ। पर मैं ट्राई करती हूँ कभी कभी कि फ्लेम पर सेकूँ, पर उसमें बहुत टाइम लगता है और मुझसे उतना नहीं हो पाता, इसलिए मैं फ्लेम पर ही सेक लेती हूँ। अब मैं कुछ खीरे को हमें अपनी डाइट में अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि यह वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करता है और खीरा हमें तरोताज़ा और फ्रेश फील कराते हैं। इसलिए हमें खाने के साथ साथ सलाद ज़रूर ही खाना चाहिए। और इसके बाद अब हमारा खाना हो जाता है रेडी, और ये है हमारी थाली, जिसमें मशरूम की सब्ज़ी, चावल और रोटी और खीर। मशरूम की सब्ज़ी देखिए, आप सभी लोग देख सकते हैं ये कितनी शानदार बनी है। मशरूम की सब्ज़ी, चावल और रोटी। अब मैं इसे खाऊंगी। लंच फिनिश करने के बाद मैंने किया थोड़ा सा आराम, और अब हम जाएंगे मार्केट, क्योंकि हमें मार्केट जाना है और शाम का समय हो गया है। लो मैं आ गई हूँ मार्केट, और देखिए मार्केट में अभी काफ़ी भीड़ भाड़ नहीं दिख रही है, क्योंकि शाम का समय है अभी और थोड़ी देर में भीड़ हो जाएगी। और मुझे ख़रीदनी थी, कुछ शॉपिंग करनी थी और कुछ सामान या सब्जियां भी लेनी थी, इसलिए मैं मार्केट आई हूँ। और मार्केट में भीड़ धीरे धीरे थोड़ी बढ़ने लगी, और अब हो गई है शाम और हमें निकलना है घर। मार्केट करते करते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। अक्सर ही हम जब मार्केट जाते हैं और शाम हो जाती है और हमें पता नहीं चल पाता है। और अब हम चलते हैं घर। और ये आ गई हैं हमारी सब्जियां, और मैं सारी सब्जियों को निकाल कर अलग अलग टोकरियों में रख दूंगी, जिससे हमारी सब्जियां पन्नी में रखने से सड़ जाती हैं। और इन्हें मैं टोकरी में अलग अलग रख देती हूँ, और साफ़ सुथरी रहती हैं और अच्छी रहती हैं, फ्रेश भी रहती हैं। और अब इसके बाद मैं नहा धोकर हो जाती हूँ तैयार, क्योंकि मैं 2 बार नहाती हूँ। इस समय गर्मी है और मैं पूजा करती हूँ, इसलिए मैं 2 बार नहाती हूँ। और मैं नहाकर हो गई तैयार और मैंने शुरू कर दी है पूजा। अब क्योंकि पूजा करना बहुत ही अच्छा होता है और हमें दोनों टाइम पूजा करनी चाहिए। और शाम को मैं करूँगी आरती, क्योंकि शाम की पूजा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और हमें शाम को आरती अवश्य ही करनी चाहिए। अब इसके बाद पूजा करने के बाद अब हम करेंगे डिनर की तैयारी, और देखते हैं डिनर में क्या बनता है। और ये हो गई है हमारी पूजा पूरी। अब देखते हैं डिनर में आज मैंने बनाया है कढ़ी और चावल।
और अब हो चुकी है रात और मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। मैं डेली रात को सोने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश करके और किसी सॉफ्ट तौलिए से अपने फेस को पोंछती हूँ। फिर उसके बाद कोई भी नॉर्मल सा मॉइस्चराइज़र या कोई नाइट क्रीम जो भी अवेलेबल रहता है मैं उसे लगाकर सोचती हूँ, क्योंकि इसके बाद हमारी स्किन को रात भर रिलैक्स मिलता है। और अब मैं हो गई हूँ तैयार सोने के लिए और अब बज गए हैं रात के 9 और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।